हाय दोस्तों, तो आज आपके सामने एक जामनगर फैक्ट टू फैक्ट यूट्यूब चैनल फिर हाजिर हुआ है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक महीने से ज्यादा काफी ज्यादा हो गया है, तो वीडियो जो है आपको प्रोवाइड नहीं हो रहे थे और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि जो है वीडियो जो है क्या रीजन है इसकी वीडियो नहीं बन रहा है। तो उसका जो है आज बता रहे कि हर लोगों के पास जो है हर जीवन में जो है किसी न किसी रूप में जो है सबको जो है एक अराजकत्व से झेलना पड़ता है। तो उसी प्रकार हमारे थोड़े समय के लिए कुछ अराजकत्व आ गए थे, तो उनसे जो है सामना करने के लिए जो है टाइम जो है नहीं मिल पा रहा था, तो उसी में डिस्टर्बिंग थी। तो उन अराजक तत्वों से आप सही से आप लड़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये जो है आपका राजत्व जो थे वो आपके जो है सफलता उसमें मिली है। तो आज आपके सामने फिर आपके सामने एक जामनगर फैक्ट इसी प्रकार जो है आपको जो है वीडियो जो है इसी प्रकार स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज जो है आप पीछे व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं कि आपको आज ग्लैंड पढ़ाया जाएगा। तो ग्लैंड के बारे में आपको डिटेल्स बताया जाएगा, ग्लैंड क्या होती है और जो है ग्लैंड में कितनी बड़ी ग्लैंड होती है, और आपको जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, मिक्स ग्लैंड क्या होती है, सारी चीजें आपको डिटेल्स बताई जाएंगी, फैक्ट के साथ बताई जाएंगी। तो चलते हैं देखते हैं ग्लैंड क्या होती है। तो देखिए इसमें दिया गया ग्लैंड, ग्लैंड किस होता है ग्रंथि, ग्लैंड किस क्या होता है ग्रंथि। तो एक प्रकार की है थैलीनुमा आकृति की ग्लैंड होती है, इसकी आकृति जो होती है थैला के प्रकार की होती है। वो थैला जो है किसी प्रकार का हो सकता है, या तो एंजाइम का बना हो सकता है या हार्मोन्स के जो रासायनिक तत्व होते हैं उनसे बने हो सकते हैं। ओके, तो इनका जो आकृति है वो थैलेनुमा हो सकती है। इसमें से किसी भी प्रकार का एंजाइम वह एंजाइम के रूप में हो सकता है या हार्मोन्स के रूप में हो सकता है, या तो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों के रूप में हो सकता है। उसी को ही बोला जाता है ग्लैंड, ग्रंथि। कैसे आकृति होती है इसकी, आप जान सकते हैं कि इसकी आकृति जो होती है आपकी थैलेनुमा आकृति इसकी होती है। ओके, इसकी आकृति जो होती है इसकी थैलेनुमा होती है। ठीक, बिल्कुल ध्यान दें, इसकी आकृति कैसी होती है थैलेनुमा आकृति होती है, जिसमें जो है एंजाइम हार्मोन्स और या तो एंजाइम हार्मोन दोनों पाए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है मिक्सचर ग्लैंड। ओके, एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, उससे रह जाते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और मिक्स ग्लैंड क्या होती है। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वह होती है, बच्चों को कंफ्यूज होती है कि एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी, हिंदी में बोला जाता है बहिस्रावी, क्या यह बाहर पाई जाती है, शरीर के बाहर पाई जाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड? बिल्कुल नहीं। और इस प्रकार अंतःस्रावी क्या है, शरीर के अंदर? तो हाँ, शरीर के अंदर तो बहिस्रावी भी शरीर के अंदर ही पाई जाती है, और आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड भी जो है आपकी शरीर के अंदर पाई जाती है। लेकिन बात आती है कि ये इसमें बहिस्रावी बताते हैं कैसे, जैसे आप सकते हैं लाल आना, जो लाल आती है या आंसू निकलना। ठीक, जो आंसू होते हैं क्या ग्लैंड है, लेकिन ग्लैंड की वजह से आंसू निकलते हैं। ठीक, क्या है स्पर्म निकलना, क्या है आपका कैसी ग्लैंड है बहिस्रावी, या हम बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, तो मतलब कि जो ऐसे बहिस्रावी ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि एक अलग से क्या होती है नली होती है, क्या होती है नली होती है, जिसमें ब्लड का संपर्क ना होता हो, इसमें क्या ब्लड का संपर्क ना होता हो, उसको क्या बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोलता है एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, जिसमें क्या बोला जाता है एंजाइम पाया जाता हो, जो एंजाइम जो है अलग से नली के क्या हो, यहां पर लिख सकते हैं डक्ट। ओके, डक्ट के रूप में मिलता हो, उसको क्या बोला जाता है DUCT डक्ट। ओके, डक्ट के रूप में जो है एंजाइम निकलता हो और वह ब्लड के संपर्क में ना आता हो, ब्लड के संपर्क में ना होता हो, उससे क्या होता है बहिस्रावी ग्लैंड हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं जो आंसू होता है वो क्या ब्लड के संपर्क में आता है। ओके, पसीना जो त्वचा से पसीना निकलता है वो क्या आप जान सकते हैं कि वो उससे जो है ब्लड के संपर्क में पसीना आता है? नहीं आता ना। तो बिल्कुल, तो जो ब्लड के संपर्क में ना आता उसको क्या बोला जाता है बहिस्रावी ग्लैंड बोला जाता है। तो समझ गए होंगे, हमें आशा है। ओके, अब आगे बात करते हैं हार्मोन्स क्या होता है, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्लैंड क्या होती है। अब मालूम हो गया कि बहिस्रावी भी जो है हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, बस उसका रीजन क्या होता है, उसमें नली के द्वारा जो है ब्लड के संपर्क में जो है एंजाइम होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। ठीक, ब्लड के संपर्क में एंजाइम नहीं आ पाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है हार्मोन्स,
अंतरस्रावी ग्लैंड में क्या होता है, हार्मोन्स का एक रासायनिक स्वरूप होता है। ओके, हार्मोन्स का जो आकार होता है एक रासायनिक स्वरूप होता है जिसमें जो है नली नहीं पाई जाती, मतलब कि डक्टलेस होती है। जो आपका बहिस्रावी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, डक्टलेस होती है, मतलब कि उसमें नली या जो आपकी नसें होती हैं उसमें नहीं पाई जाती है। तो कैसे वो बात आती है, तो कैसे जो है वो अपने लक्ष्य तक जो है, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं जो शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं, वो कैसे जो है वो काम देते हैं। तो बात आती है, इसका रीजन ये है कि वो ब्लड के समय, क्योंकि ब्लड तो पूरे शरीर में जाता है ना, तो ब्लड पूरे शरीर में जाता है, तो उसमें जो है इसी वजह से ब्लड के में हार्मोन्स पाए जाते हैं। जो हार्मोन्स होगा, जैसे एंजाइम था, एंजाइम में जो है ब्लड का संपर्क नहीं होता है, लेकिन जो आपका हार्मोन्स होता है वो ब्लड के रास्ते जो है अपने लक्ष्य तक जो है वो हार्मोन्स को पहुंचा देती है। चाहे आपकी प्यूस ग्लैंड हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, ओके, चाहे पिनाइल ग्लैंड हो, जो जितने भी ये अंतरस्रावी ग्लैंड होती है उसको उसका संपर्क किससे होता है, आपका ब्लड से होता है। बिल्कुल ध्यान देना। और इसमें क्या होता है, डक्टलेस होती है। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं डक्टलेस, मतलब कि इसमें नसें जो है या नली जो है नहीं पाई जाती है। ओके, कितना समझा ना। अब बात करते हैं, ये मानो हो गया, ये जो अंतरस्रावी ग्लैंड होती है वो ब्लड के संपर्क में आती है। ये मानो आप कोई पूछे कि बहिस्रावी, तो बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, बहिस्रावी एंजाइम पाए जाते हैं और जो है हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन में पाए जाते हैं। डक्ट इसमें जो है पाए जाते हैं और इसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं। ये ब्लड के संपर्क में एंजाइम पाए नहीं होते हैं और हार्मोन जो है ब्लड के संपर्क में होते हैं। ठीक, मालूम हो गया। अब बात करते हैं, एंडोक्राइन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि इंडो प्लस क्रेनाइन से बना हुआ शब्द है। इंडो में होता है आंतरिक और क्रेनियन में होता है श्रवण करना, मतलब अंदर जो शरीर के अंदर जो है किसी चीज का श्रवण होना, बहना जो है क्या कहलाता है, एंडोक्राइन कहलाता है। तो मालूम हो गया ना, इंडोक्रेनिन मतलब किस भाषा से एंडोक्राइन लिया गया है, ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है। ठीक, और जिसका जो है इस टू सीक्रेट मतलब होता है रहस्यमय होता है, अंदर कोई देख सकता है। क्या आप थायराइड ग्लैंड को अंदर देख सकते हो, कोई देखा है क्या, थायराइड ग्लैंड को कोई देखा है, नहीं देखा ना। तो जिसको हम थायराइड ग्लैंड को नहीं देख सकते, मतलब जिसको हम नहीं देख सकते, जैसे आप जो आपका यूराइन होता है निकलता है उसको देख सकते हो, तो बहिस्रावी ग्लैंड हो गई। आंसू निकलता है, बहिस्रावी ग्लैंड हो गई। और ऐसे आप देख सकते हो जो पिक्चर में जो है हीरो जो है हीरोइन को प्रपोज करता है, जिसमें जो है या बताते हैं कि लहू बनके आंसू, ओके, ऐसे कोई एक है लहू बनके आंसू गाना है ना, तो वही चीज से वो तो गलत है ना, वो उसका मतलब गलत है, मतलब जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देना आप सभी लोग। गलत है, कहीं कभी देखियो कि आंख से जो है खून निकलता हो, वो तो पिक्चर में ऐसे बनावटी रहता है। ठीक, उसमें रियलिटी नहीं रहती है। ठीक, तो ध्यान देना, वो सब गलत है। ठीक है, तो वो सब कुछ ज्यादा ही जो है बायोलॉजी को भूल जाते हैं। ठीक, तो साइंस को भूल जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इंडो मालूम हो गया, ये ग्रीक भाषा का शब्द लिया गया है। ठीक, अब मिस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है कि एंजाइम हार्मोन्स, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जब एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का मिश्रण होता है, जब एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का मिश्रण होता है, तब किसका निर्माण होता है, मिस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है, मिस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है। जैसे कि हम बात करते हैं पाचन में, आपको पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, जो पेनक्रियाज पाया जाता है पाचन करने में, उसमें जो है दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं। जैसे आपका इंसुलिन, आप सबसे प्रसिद्ध हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन होता है, कहां पाया जाता है, वो पाचन क्रिया में, जो पाचन क्रिया में काम करता है वो आपका पेनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन होता है। लाइपेटेज क्या होता है, आपका एंजाइम होता है। तो मालूम पड़ा, जो आपको लैक्टेज ये क्या है आपका, मतलब एंजाइम और हार्मोन्स, मतलब कि जब दोनों एक साथ हार्मोन्स और एंजाइम जहां पर दोनों पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मिक्स्ड ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक, अब मालूम हो गया ना कि मिक्स्ड ग्लैंड भी होती हैं। अब हम एक करके आपको सारे वर्क आपको डिटेल्स बताएंगे, क्या होता है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन के वर्क क्या होते हैं, मिक्स्ड। देखो टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि टॉपिक जो है आपके लिए बहुत बड़ा है, जिसको हम आपको दो पार्ट में आपको बताएंगे। ओके, दो पार्ट में आपको बताएंगे, जिसको डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम आपको बहिस्रावी के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे इस पार्ट में, और डिटेल से बताया जाएगा। अब एक बात देख सकते हैं कि एक स्पीड में कि एंजाइम बहिस्रावी ग्लैंड क्या होती है। तो बहिस्रावी ग्लैंड हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बोले कि जो है आपका जो ये तलीय पदार्थ नाक के पास जो तलीय पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ, ये कैसी ग्लैंड है, तो आप बोलोगे बहिस्रावी ग्लैंड है। थूक जो निकलता है, थूक ये लार जो निकलती है कैसी ग्लैंड है, वो आप बोलोगे बहिस्रावी ग्लैंड, क्योंकि वो थूक कभी देखी होगी, वो जो आपका खून से
से रक्त से जो है संपर्क नहीं आता हो, नहीं आता ना, तो कौन सी ग्लैंड है? पेशाबी ग्लैंड है। जो कान में खून पे आ जाता है ना, जानते हो ना, वो क्या है आपका? क्या है? कभी देखो उसमें खून निकला हो? नहीं ना, तो बिल्कुल क्या है वो ग्लैंड? कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। आप बात करती है अंतःस्रावी में, जिसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक, जिसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, और ये आपके विकसित हो गई। अब बात करते हैं आगे, इसको हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ हाँ, तो आप सभी लोग देखिए ना कि अब आपको बताया जाएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के वर्ग के काम क्या होता है इसका, ओके, तो उसको डिटेल से बताया जाएगा। देखिए इसमें आपको देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम आपको ऊपर से लेकर आपको नीचे की ओर चलेंगे, ओके, सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे की ओर चलेंगे, डिटेल से सारी चीजें बताई जाएगी। तो जैसे आपको सबसे पहले देखते हैं कौन सी ग्लैंड आती है? सेरोमीन ग्लैंड होती है, ओके, क्या होती है? इसको इंग्लिश में ही बोला जाता है, हिंदी में, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप साइंस पढ़ोगे तो उसमें आप हिंदी में नहीं लोगे तो आपको बहुत कठिन हो जाएगी साइंस, ओके, बायोलॉजी आपको बहुत कठिन हो जाएगी। तो आप जो है इंग्लिश में ही इसको पढ़ें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप तो जैसे राम को राम ही इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में राम को राम ही बोला जाएगा, ठीक, तो उसको अब तो ऐसी प्रकार की जो साइंस में जो है, बायोलॉजी में जो इंग्लिश में ही बोला जाता है। तो सेरोमीन जो ग्लैंड होती है वो कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ओके, कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और उसका निर्माण का क्या होता है? कान में तो ईयर होते हैं। देखो जो चीजें इंग्लिश में कान तो सभी लोग हिंदी लोग, आप हिंदुस्तान में तो हिंदी पढ़ी होगी, तो यहाँ पर ईयर भी होता है, मींस कान में, ओके, तो ईयर भी पाई जाती है, क्या? मोम का निर्माण होता है, कान में पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? सेरोमीन ग्लैंड पाई जाती है। और निर्माण क्या करती है? कान, वहां पे मोम जो खून होता है ना, निकाला जाता है वहां पे। अगर आप देख रहे हो तो जब जो ऐसी ग्लैंड होती है कि आप जो है, या जो है आप छोटे रहे होंगे तो आप जो है आपकी माँ या आप खुद जो है, आप जो है खून को जो है किसी चीज से या पेन से जो है उसको बकोट लेते थे, ओके, बकोट के मतलब निकाल लेते थे, ओके, और निकाल के जो उसको फेंक देते थे। और फिर जो है वो हफ्ते में या एक महीने बाद जब उसको मतलब हमें छड़ी डाल के या जो माचिस का जो स्टिक होती है उसको डाल के आप जो है उसको मोम को निकालते रहते हो। तो ऐसी ग्लैंड होती है कि आप ये कहते हैं कि अगर हमको डिस्टर्ब करोगे तो हम और बनाएंगे, तो इसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। जैसे अब आप इसे छोटे रहोगे निकालते रहो, जैसे बड़े होंगे तो कम निकालते होंगे, तो आप फिर आप ज्यादा वहां पर मोम का निर्माण नहीं होगा। तो वो कहती है कि आपके सेरोमीन ग्लैंड का एक रूल होता है कि आप हमको डिस्टर्ब करोगे तो हम आपको भी डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको कल बनाना पड़ेगा, तो आप उसको कुछ आप नहीं करोगे तो आपको नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कान में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो बात करते हैं तो सेरोमीन ग्लैंड पाई जाती है, सेरोमीन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्रिमाइन ग्लैंड। लैक्रिमाइन ग्लैंड क्या होती है? आंख में पाई जाती है। देखो एक लैक्रिमाइन ग्लैंड होती है, एक होती है आपकी मेयोबोमियन, ओके, मेयोबोमियन ग्लैंड होती है। तो दो प्रकार की ग्लैंड होती है जो कि आंख में पाई जाती है। देखिए लैक्रिमाइन ग्लैंड जो है आंख के ऊपरी भाग में पाई जाती है। अगर आंख आप देखते हो आंख के ऊपरी भाग में पाई जाती है, और जो आपका मेयोबोमियन ग्लैंड होती है वो आंख के निचले भाग में पाई जाती है, ओके। आंख के ऊपरी भाग में कौन सी? लैक्रिमाइन ग्लैंड पाई जाती है, और निचले भाग में मेयोबोमियन ग्लैंड पाई जाती है। देखो ये मेयोबोमियन ग्लैंड, देखो यहाँ पे आप चित्र बना दिए हैं आपका जो है, ओके, आगे से जो ऊपरी भाग है ये दूसरा नंबर, मतलब 2 नंबर का लैक्रिमाइन ग्लैंड पाई जाती है, और मेयोबोमियन ग्लैंड जो है नीचे पाई जाती है, आंख के नीचे जो है लोथला टाइप का जो है नीचे पाया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले ऊपरी प्रांत में पाई जाती है, आंख के ऊपरी प्रांत में, आई के ऊपरी प्रांत में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? लैक्रिमाइन ग्लैंड पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? आंसू का निर्माण करना। किसका काम होता है? जो आंसू में कौन सी पूछे जाए तो लैक्रिमाइन ग्लैंड पाई जाती है, ठीक। और आगे बात करते हैं, ये लिखा हुआ है पंक्टन, ओके, पंक्टन। पंक्टन का काम क्या होता है? पंक्टन आप देख सकते हो कि आंख की दो तरफ, मतलब नाक के पास में एक लूटी प्रकार का जो है मांस का जो है लोथर पाया जाता है, तो उसका काम क्या होता है? आंसू का स्टोर करना। आंसू क्या करना? स्टोर करना, कि जो है आपके आंसू जो है अगर थोड़ी मात्रा में है आंसू तो आपका आंख जो है वो स्टोर बाहर नहीं देगी। अगर आप ज्यादा मात्रा में, देखो बच्चे जब रोने लगते हैं ना तो जो आंसू जो है ज्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या देखो इसका स्टोर करना नाक में भेजता है, क्या कर रहे हैं? नाक में भेजता है। तो मतलब ये जो है जो ज्यादा हो जाती है तो ये नाक में भेजता है। तो देखिए बच्चे रोने लगते हैं तो पूरा आंख नाक से भी जो आंसू निकले, पूरा मुंह लिपोल लेते हैं, पूरा एकदम ना लिपोल लेते हैं, मतलब पूरे मुंह में बात करते हैं ना, तो पूरा एकदम खिसिया लेकर के लेते हैं ना, तो पूरा ये नाक से भेजता है। और आंसू में क्या हो जाता है?
लाइसोज पाया जाता है। ये याद रखना, आंसू में कैसा ग्लैंड एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है उसको बुलाता है लाइसोज बोला जाता है। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखना। ये मालूम हो गया, ये जो है आपके ऊपरी भाग में जाता है। अब बात करते हैं कि आंख के निचली भाग में बात करते हैं। निचली भाग में आप इसको उठा के आगे देखेंगे तो जो मांसलोथरा होता है इसी को बुलाता है मेबोमियन ग्लैंड। इसमें जो है ये भी आंख के निचले भाग में। अब ये इसका काम होता है ऑयल का निर्माण करना। किसका? ऑयल का निर्माण करना। इसमें ऑयल का निर्माण से पूरा दिन जैसे ऑयल का निर्माण किया और उसके बाद जो है जैसे दांत वात में देखो कीचड़ जम जाता है, मतलब ओके, तो वही ऑयल जो है कैसा होता है, वो प्लाज्मा की तरह कीचड़ जो है आपका प्लाज्मा नहीं देखे होंगे, लेकिन जो आपकी होती है मतलब ठोस और द्रव मिलाकर जो है उसकी आकृति हो जाती है, तो वो जो है प्लाज्मा की तरह जो है कीचड़ जम जाता है। जैसे रोज अगर छोटे बच्चे रहते हैं या कोई बड़ा भी हो गया है तो उसके भी जो है बहुत, सबके तो नहीं लेकिन अधिकांश लोगों की बात नहीं किया जा रही है, तो किसी न किसी के कीचड़ बहुत आता है ना, तो बहुत अगर सो भी उठे तो कपार से इतना बड़ा कीचड़, मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ निकलता है, किसी थोड़ा निकलता है किसी ज्यादा निकलता है। ठीक, तो वो कीचड़ का रूप ले लेता है। लेकिन ऑयल जब डेली बनता है और दिन में जब सोते हो तो कीचड़ का रूप लेता है। ओके, ये मालूम हो गया। अब मालूम हो गया, आप ऊपर से नीचे आप क्या पढ़े, कान पढ़े सबसे पहले, उसके बाद आप आंख पढ़े। ठीक, कान आंख, अब नाक भी पढ़ लिए। अब नाक के बाद कुछ और चीजें बता देते हैं कि जो नाक के ऊपर जो तैलीय पदार्थ बताए थे ना वो पाया जाता है कि स्वेट ग्लैंड क्या होती है। स्वेट ग्लैंड में आपको, स्वेट ग्लैंड मींस मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोला जाएगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्वेद, नहीं क्या बोलेंगे, स्वेद द। ओके, स्वेद ग्लैंड मतलब स्वेद मींस देखा जाए तो क्या होता है, सफेद होता है, तो यहां सफेद नहीं, स्वेद ग्लैंड मींस होता है पसीना का निर्माण करना। ठीक, जो इस ग्लैंड का काम क्या होता है, पसीना का निर्माण, मतलब इसको आप लोग जानते हो कि इसको स्क्रिप्टिंग सिस्टम में मैंने पढ़ा दिया है कि जो उत्सर्जन तंत्र, मतलब उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था ना, तो इसको डिटेल में बताए हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, देखना आप सभी लोग। तो अब बात करते हैं, स्वेट ग्लैंड हो गया। अब बात करते हैं ये आपका सेबोसियस ग्लैंड क्या होती है। सेबोसियस ग्लैंड में इसको बोला जाता है तेलीय ग्लैंड बोला जाता है, इसको तेलीय ग्लैंड बोला जाता है। देखिए सेबोसियस ग्लैंड में क्या होता है, इसका सीबम का निर्माण होता है, जो आपकी नाक देखो, नाक जो होता है, नाक के ऊपरी भाग होता है, जो जैसे आप सो होके उठते हैं तो ध्यान दीजिए, तो जो ऊपरी भाग होता है इसमें, तो उसमें आपका चिपचिपाहट जैसे पदार्थ रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि बहुत लोगों के पास तो जो लड़कियां होती हैं जो सीबीएसई बोर्ड की, वो तो क्या करती हैं अपना की जो है क्रीम और कोई लगा लेती है वहां, तो उसका जो चिपचिपा पदार्थ है वो तो नहीं दिखाई देता ऊपर से, बट ये होता है उसमें ऊपर से नहीं दिखा, लेकिन अंदर से तो बंद तो नहीं होगा ना, वो बंधना तो बंद नहीं होगा, बनेगा तो ही आपका सीबम का निर्माण तो अंदर तो होगा ही ना। तो क्या होता है कुछ दिन बाद में जो है कि वो जो है बड़े बड़े पिंपल्स निकल आते हैं, तो कहते ओ माय गॉड ये कैसा, कितनी हाईवी पिंपल्स कैसे निकल आए, तो अरे तुम सब दिमाग कैसे हो, मतलब कि जब आप ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े हो, आप मतलब ऊपर से तो बंद हुआ क्या, ऊपर से बंद हुआ, नीचे तो अभी आपका ये सीबम का निर्माण तो हो रहा है ना। तो ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ ये समझ में आ गया ना। आगे बात करते हैं सोलिबिली लाल, मतलब इसको हम आपको पाचक एंजाइम, मतलब इसका काम क्या होता है कि जो लाल ग्लैंड होती है, जो कि लाल ग्लैंड क्या होती है, पाचन करने में सहायक होती है। आप जान चुके हैं, आपको मालूम है कि जैसे सुबह जो है आपको मालूम है कि जो हम सुबह जो मंजन करते हैं उसके पहले हमें जो है अगर आपको पाचन क्रिया सही से रखना है तो आपको जो पानी को आपको सुबह मंजन बिना मंजन किए आपको पानी पी लेना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि जो आपकी लाल बनी होती है साइड रात की, बहुत ही जो आपकी ये क्या होती है सेलिब्रेट, ये क्या होती है बहुत ही एंजाइम, क्या होता है एक्चुअली एंजाइम होता है, बहुत ही आवश्यक होता है आपके भोजन को पचाने में। ये पाचन क्रिया में आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, तो इतना याद रखना कि सोलिबिली लाल कहां पाई जाती है, पाचक एंजाइम में पाया जाता है। ओके, ये याद रखना। आगे बात करते हैं गैस्ट्रिक, जिसको जठर ग्लैंड बोला जाता है। गैस्ट्रिक जठर, जिसको क्या बोला जाता है, जठर ग्लैंड बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पाचक एंजाइम, मतलब ये भी क्या होता है, गैस्ट्रिक के अंदर क्या आता है पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम के अंदर क्या आता है
रेनिन और पेप्सिन। क्या आता है? दो एंजाइम निकलते हैं जिसका नाम क्या होता है? पाचक एंजाइम के अंतर्गत रेनिन और पेप्सिन। और अभी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि रेनिन का काम क्या होता है, पेप्सिन किस प्रोटीन में ये टूटती है, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो को रोक के इसी वक्त और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक। आगे बात करते हैं गैस्ट्रिक रोग। ओके, इससे जो ये मालूम है कि या इससे जो है क्या हो जाता है, एक गैस्ट्रिक रोग भी हो जाता है। ओके, ये मालूम हो गया आपको। अब आगे आपको बताते हैं कि एक बार में कुछ डिटेल्स जो है थोड़ा जल्दी से बता देते हैं कि आपका जो सेरिमोइड ग्लैंड क्या होती है, कान में पाई जाती है, जो कि मोम का निर्माण करती है। ओके, अब बात करते हैं लेगमाइनर ग्लैंड, जो कि आंख में पाई जाती है, ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो कि आंसू का निर्माण करती है, जो कि आंसू क्या जाता है, लाइसोसोल पाया जाता है। पंक्चर जो पंक्टर होता है, इसमें क्या होता है, आंसू स्टोर होता है, जो ऊपरी जो यहाँ बगल में पाया जाता है, बताइए ना, तो उसका स्टोर होता है। आगे बात करते हैं, देखो ये आंसू जो है, आंसू में बताया जाए कि आंसू जो है कैसी ग्लैंड है आपकी, ये बहिस्रावी ग्लैंड है। बहिस्रावी आपने क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो आंसू होता है इससे क्या खून कभी देखा निकला, वो तो आप छोड़िए, गाना में जो कहते हैं कि लहू, वो हीरो को जो हीरो जो है हीरोइन को प्रपोज करने के लिए जो है, क्योंकि कहते हैं ना लहू बन के आंसू बरसने लगे, लहू बन के आंसू बरसने लगे। क्या कभी आप सोचे कि आंसू कहीं बरसे, आंसू जो है खून के रूप में बरसे, कभी देखी किसी की? वो तो क्या होता है पता है ना, वो क्योंकि लड़कियां जो होती है ना थोड़ा इमोशनल टाइप होती है, उसको कुछ भी अगर बता दिया जाए ना तो बस, अगर ऐसे कोई किसी को थोड़ा बढ़ के बता दिया जाए, लड़का कोई उसको बढ़ के बता दे कि मेरे पास ये है, तो वो तुरंत मान जाएंगे, अरे मेरे वाले के पास तो ये है। तो बस वही चीज है ना, वो प्रपोज करने के लिए होता है, उसको छोड़िए, उस पर ध्यान मत देना। ओके, इसमें अगर आप टीचर वाला बता दिया आपको ना, जैसे आप छोटे बच्चे थे ना, उसमें जो है जो बच्चे थे वो प्रेयर के समय जो है आपके प्रेयर में हाथ जोड़े खड़े हुए, और उसमें जो है एक लोग ऐसे कीचड़ पे ऐसे साथ में बदले कीचड़ जो है बड़ा जो है लेवल निकालते रहते हैं, ठीक। तो ये आपको मालूम हो गया कि जान के ना किसमें ग्लैंड क्या है, पसलिक पार्ट होता है, सेब जो आपका सेबी किसियस होता है ग्लैंड होती है, उसका सीबम का नाम होता है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको बता दें, तो सीबम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीबम जो आपके पक्षियां होती है, पक्षी जो पक्षी में जो सीबम होता है वो सबसे ज्यादा जो है इसी की वजह से जो है पक्षी के ऊपर जहाँ बारिश होती है तभी पक्षी में जो है नहीं फेंकती है, तो वो उसका रीजन क्या होता है, उसमें सीबम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखो पक्षी के पंख जो होते हैं वो आपके चिकनाहट के थे, आप उसको छू के देखिए, पशुओं में देखिए, गाय भाई की जो त्वचा होती है उसको छू के देखिए, उसमें चिकनाहट ज्यादा होती है। ओके, तो जिसमें जो है सीबम की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर चिकनापन ज्यादा रहता है। ओके, यहाँ पर आप जब सो के उठिए तो यहाँ पे देखिए, तो ये आप अभी भी जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको तरल पदार्थ, आपको चिकना सीबम मिलता है। ओके, तो जहां पर जो है सीबम की मात्रा ज्यादा होगी, मालूम हो गया ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षियों में जो क्यों नहीं बारिश में भीगती है, क्योंकि उसमें सीबम की मात्रा जो है ज्यादा होती है, क्योंकि वो सीबम क्या होता है, मोम का निर्माण करता है। सीबम जो है किसका निर्माण करता है, मोम का निर्माण करता है। इसी वजह से जो पक्षियां जो है आपकी जो बारिश में नहीं भीगती है। ओके, ये हो गया था आपका सेरेब्रल का निर्माण करती है। देखो पाचक में देखिए, लाल रंग में कहीं देखिए कि झुमकियों के भी खून है, चीजें क्या है, बहिस्रावी ग्लैंड के अंतर्गत आती है ना, समझ गए ना। अब गैस्ट्रिक क्या होता है, इसे बताया कि आपको जेठर ग्लैंड होती है जो पाचन करने में सहायक होती है ना, तो जिसमें जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम में दो चीजें हैं, रेनिन और पेप्सिन। ओके, पाचक जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें आपको डिटेल्स इसके बारे में बताया जाएगा। ओके, बिल्कुल ध्यान देना। तो इसमें आप ऐसे देखेंगे कि आपको ग्लैंड पढ़ाया जा रहा है, तो रेनिन और पेप्सिन पाई जाती है, जिसमें जो है आपको गैस्ट्रिक रोग, अगर इस रेनिन और पेप्सिन की कमी से जो है जो रोग होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रोग बोलते हैं। अब गैस्ट्रिक रोग का लक्षण क्या होता है, देखो जैसे पेट का गुड़गुड़ाना, गुड़ में करता है पेट में, वो क्या है आपका गैस्ट्रिक रोग है। अगर आप देखिए किसी की देखो डकार आती है, ओके, ओ डकार आती है ना, तो उस डकार से जो बदबू आती है वो क्या है आपका गैस्ट्रिक रोग है। ओके, अब उसको डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे वो बताते हैं कि हमको ये पेट गुड़गुड़ा रहा है, ओके, बेकार बदबू आ रही है बेकार की तरह। ओके, तो वो सब किसका है, गैस्ट्रिक रोग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर लोग जो है उसको जो है पंचमोला तो हजमोला तो पंच जो ऐसे प्रकार के जो दवा देते हैं और वो फिर अपना सही होते हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे भी आपको डिटेल से आगे और भी हमें प्रेशराइजिंग करती है उसको बताएं। बात करते हैं म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये जो है आप बड़ी आंत में जो है मलाशय में भी पाया जाता है। ओके, म्यूकस ग्लैंड जो होता है
मतलब ये लाल की तरह, मतलब ये चिपचिपा पदार्थ होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पाचन करने में सहायक होता है। किसका काम है? म्यूकस ग्लैंड का काम है। तो म्यूकस का निर्माण क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड म्यूकस निर्माण करता है, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ये मालूम हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि लीवर की जो सबसे बड़ी, ये इसको आप ध्यान से पढ़ना, लीवर जो है आपको ध्यान से फोकस करना इस व्हाइट बोर्ड पर जो आपको बताया जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बात किया जाए, काफी क्वेश्चन यहाँ जरूर है ना कि बोला जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे? लीवर ही होती है मानव शरीर की। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की बहिस्रावी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो कौन सी ग्लैंड होती है? आपकी लीवर होती है। यहाँ पर कंफ्यूजन। और अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में जो अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी, तो उसका आंसर दूसरा होगा, बहिस्रावी का दूसरा होगा। ठीक, अब इसमें देखिए वो उसमें थायराइड ग्लैंड होती है। ओके, ध्यान देना। अंतःस्रावी में या जो यकृत, इसको यकृत या जिगर भी बोलते हैं, जिगर उर्दू का शब्द है। ओके, और इसकी अगर ये हेपेटिक कोशिका से बना होता है, दो कोशिकाओं से यह बना होता है, हेपेटिक कोशिका और कूपर कोशिका। ठीक, हेपेटिक सेल्स और कूपर सेल्स, दो सेल्स से बना होता है। ऊपरी वाला भाग में इसका हेपेटिक सेल्स से बना होता है और निचला भाग जो है आपका कूपर सेल्स से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जिगर जो है किन कोशिकाओं से बना है? दो कोशिकाओं से बना होता है, जो कि आपका हेपेटिक सेल्स और कूपर सेल्स से नाम से कोशिकाओं से बना होता है। ओके, इतना ध्यान देना। उसके बाद सबसे बड़ी ग्लैंड, हम बताया ना सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? आपकी लीवर होती है मानव शरीर में बहिस्रावी ग्लैंड के अंतर्गत देखा जाए तो। ठीक, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सी ग्लैंड होगी? लीवर होगी। अब बात करते हैं क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है। इनका मतलब, इनका कहने का सेंस है इस लाइन का कि जो आपका लीवर होता है, ये जो आपका उदर गुदा में पाया जाता है। ठीक, कहां पर? उदर गुदा। उदर मतलब होता है ऊपरी भाग और गुदा मतलब हालत। ओके, ठीक है, ऐसे कुछ भाग होता है जिसमें जो है, जहां पर ये आपकी लीवर पाया जाता है, आपके दाएं भाग में जो है लीवर पाया जाता है। और इसमें जो है, इसमें कह रहे हैं कि सबसे क्षतिग्रस्त है, मतलब अगर इसको आप काट दीजिए, इसमें अगर काट पीट इसको कर दीजिए, तो सबसे पहले क्योंकि इसमें रीजन क्या है इसका? क्योंकि यह कोशिकाओं का निर्माण स्वतः कर लेती है। इसका निर्माण होता है कोशिकाओं का निर्माण, ये स्वतः कर लेती है। और ये आप बताएंगे तुमको, आपको जब सेल्स पढ़ाएंगे तो वहां पर एक न्यूरॉन्स होता है जो मस्तिष्क में पाया जाता है, तो उसको बोला जाता है कोशिका। ठीक, उसको केंद्रिका कोशिका बोला जाता है। तो उसमें जो है केंद्रिका कोशिका जो है, वह जो है आप उसको का निर्माण जो है नहीं होता है, मतलब स्वतः जो है उसमें सेल्स का निर्माण नहीं होता। अगर एक बार वह क्षतिग्रस्त हो गई तो दोबारा वह सही नहीं हो सकती। ओके, लेकिन जो आपका यकृत होती है, अगर इसमें जो है सेल्स जो पाई जाती है, वो अगर आप इसमें चाकू दाईं ओर अगर भोग दीजिए जहां पर लीवर, तो ये तुरंत जो है आप जाए, जिसको चाकू भोग दोगे ना, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से बोले डॉक्टर से देखो इसमें कोई चाकू है, तो वो बढ़िया मस्ती से जाएगा, कुछ भी नहीं होगा और वो सही भी हो जाएगा। ओके, और अगर कोई बाईं तरफ चाकू घुसे दे तो आपका सही नहीं होगा। ठीक, जब यहाँ पर ध्यान देना। ठीक, तो ये होता है, मतलब हम इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें कोशिकाओं का निर्माण बहुत जल्दी होता है। ठीक, इसका रीजन ये। अब बात करते हैं इसमें निर्माण, लीवर में किसका निर्माण होता है? और ज्यादा फाइब्रिनोजेन, प्रोथोमीन, हेपरिन, एल्बुमिन का निर्माण होता है। इसका काम क्या होता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथोमीन का काम होता है कि जो रक्त का थक्का बनना, जो रक्त का जमाव होता है, उसका ये काम करता है। ये फाइब्रिनोजेन, प्रोथोमीन, इसका काम क्या होता है कि ये जो अगर आप कहीं पर कट गया है तो ये रक्त का थक्का बनाती है। लेकिन ये रक्त का थक्का जो है ये शरीर के क्या अंदर भी बना देती है। अगर शरीर के अंदर सोचो, अगर शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाए, जमाव हो जाए, तब क्या होगा? तो इसीलिए जो है एक लीवर क्या किसका निर्माण करता है? हेपरिन का निर्माण करता है। किसका? हेपरिन का निर्माण करता है। ये कहता है, और हेपरिन जो है ये कहता है तुम सब क्या कर रहे हो? गलत काम कर रहे हो, तो तुरंत इसको रोकता है, और रोकने पर जो कि अंदर आपको रक्त का थक्का नहीं बनाना है, तो ये जो है रक्त का थक्का अंदर बनाने नहीं देता, लेकिन जो बाहर रक्त का थक्का बनता है हेपरिन की सहायता से ही बनता है। ठीक, फाइब्रिनोजेन और प्रोथोमीन हो गया। ठीक, और एल्बुमिन का निर्माण कहां पर होता है? आप बोलोगे लीवर में होता है। मालूम हो गया ना? फाइब्रिनोजेन, प्रोथोमीन, हेपरिन काम में क्या होता है? इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। ये जो है अंदर जो है रक्त का थक्का जमाने से क्या करती है? रोकती है। ठीक, आगे बात करते हैं बिलिरुबिन का निर्माण। ठीक, बिलिरुबिन, अब इसका निर्माण, अब
यकृत जो है आपका बिलिरुबिन का निर्माण भी करता है। ठीक, किसका निर्माण करता है? बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन का काम क्या होता है? बिलिरुबिन जो है एक प्रकार का जो है ये जो आप लैट्रिन को का कलर जो पीला होता है वो कौन करता है? आपका बिलिरुबिन करता है। ठीक, जो बिलिरुबिन एंजाइम होता है वही जो है क्या करता है? लैट्रिन के कलर को क्या करता है? पीला कर देता है। अब अगर देखिए आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर यही मात्रा जो है अगर ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो आपको जो है कौन सा रोग हो जाता है? हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हेपेटाइटिस। क्योंकि जो आपकी सेल बनी हुई है किससे बनी हुई है? वो आपका किससे बनी हुई? हेपेटिक सेल्स से बनी हुई होती है। तो इसमें जो है इसी से याद रखना कि हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और ज्यादा मात्रा में हो गई तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ये आपको बहुत घातक बीमारी बन सकती है। ठीक, तो और इसी को बोला जाता है पीलिया भी जो है इसको बोला जाता है। ठीक, पीलिया भी जो है ज्यादा हो जाता है। आंख आपकी पूरे शरीर जो है क्या हो जाएगा? यहाँ का पीला हो जाता है। किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी? बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा। अगर थोड़ा है तो तब ठीक है। ये निर्माण हो गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन का निर्माण भी होता है। इसलिए कहते हैं कि जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। बिलिवर्डिन का निर्माण होता है। बिलिवर्डिन जो है ये पाचन वाले चैप्टर में आपको सही से आपको पढ़ाया गया। काम क्या होता है? इसको पित्त को हरा कर देना। पित्त को क्या कर देना? ये इसका निर्माण कहां पर होता है? यकृत के जो है यकृत एक ना लीवर होता है। यकृत में जो है पित्ताशय में जो है इसका निर्माण होता है। ये हरा रंग का होगा क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं है हरा, तो ये हरा रंग का होता है। ये जो आपका बिलिवर्डिन इसका काम होता है कहां पाया जाता है? यकृत के जो है नीचे पित्ताशय में पाया जाता है। और पित्ताशय जो है किससे बना होता है? ये जो है आपका वसा से बना होता है जो कि भोजन को जो है क्या कर देता है? क्षारीय रूप में बदल देता है। भोजन क्या कर देता है? क्षारीय रूप में बदल देता है। आपको पाचन क्रिया में जो पाचन तंत्र पढ़ाएंगे डिटेल से इसको पढ़ाएंगे, आप बेफिक्र रहें। यहाँ पर आप यकृत को समझिए, यहाँ पे यकृत के बारे में। ठीक, तो ये मालूम हो गया आपको बिलिवर्डिन का काम क्या हो गया? पित्ताशय पित्त को क्या कौन सा कर देता? हरा देगा। इसमें मालूम हो गया बिलिरुबिन का निर्माण जो है था अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो पीलिया हो जाएगा, थोड़ा मात्रा में तो जो लैट्रिन का रंग होता है पीला वो हो गया। ठीक, किससे का होता है? बिलिरुबिन का। अब बात करते हैं इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है इसमें जो है अगर जो है लीवर काम करना बंद कर दे तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ठीक, किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो उसमें ऑप्शन में था कि आपका फाइब्रोनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन या हेपरिन एम्ब्रोडिन। तो ऑप्शन में और एक ग्लूकोज भी था। ओके, तो ये तीन चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन थे जिसमें तो ऐसे ऑप्शन दिए गए। उसमें जो है देखो आप फाइब्रोनोजेन तो की मात्रा बोलो घट, अगर लीवर काम करना बंद कर दे तो फाइब्रोन की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो नहीं। इसका प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा क्या होती है? क्योंकि लीवर तो इसको बनाता है, इसका बढ़ेगा तो कम हो जाएगा। इसका प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? इसकी कम हो जाएगा। हेपरिन की मात्रा एल्बुमिन की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो बढ़ेगा क्या? तो बढ़ेगा आपका क्या बढ़ेगा? आपका ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? इसका निर्माण ज्यादा होने लगेगा। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन को भी बदल ही नहीं पाएगा। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदल ही नहीं पाएगा तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, समझ गए ना? अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। हाँ, यहाँ पर अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया और यूरिया। देखो हम आपको बताया ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया गया था कि जो एक अमोनिया एक ऐसी घातक प्रकार की गैस होती है जो कि क्या और किडनी जो है जिसको जो है यूरिया में चेंज कर देती है। ठीक, किडनी क्या करती है? यूरिया में चेंज कर देती है। ठीक, उसको आप देख लेना जाकर। अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? देखिए अब देखिए कार्बोहाइड्रेट किसमें अगर कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा खाते हैं तो वो जो आपको क्या निर्माण करेगा? फैट का निर्माण करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना तो फैट मतलब वसा का निर्माण होगा। और मतलब जिस प्रकार अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? जिसेबी की तरह मोटे हो जाएंगे। इससे जिसेबी की तरह मोटे, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की अगर ज्यादा खा रहे हैं तो क्या आपको बताया ना कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा खाएंगे तो किसका निर्माण? फैट मतलब वसा का निर्माण होगा। अगर कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो फैट के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। ठीक, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल आपको खत्म कर देता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल मतलब तो कोलेस्ट्रॉल अगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। ठीक, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल अगर आप काम नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट खाते चले जा रहे हैं और उससे काम नहीं कर रहे हैं, आप मोटापा ज्यादा बढ़ा जिसेबी की तरह हो रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है? आपको जो है हार्ट अटैक हो सकता है। तो अब बात करते हैं सर्वाधिक
कोलेस्ट्रॉल कहां पे पाया जाता है? तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो है आपका लीवर में पाया जाता है। कहां पे? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल कहां पाया जाता है? आप यहां पे देख सकते हैं लीवर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं, जहर तथा शराब से यह नष्ट हो जाता है। तो देखिए अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जहर तथा शराब से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या? लीवर नष्ट हो जाता है और आदमी क्या होता है? इससे मर जाता है। ठीक, क्या? मर जाता है। देखिए यहाँ पर ये बात समझिए कि कूफर कोशिका, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कूफर कोशिका जो है, अगर आप जहर जो है या शराब के सेवन कर रहे हैं तो कूफर सेल्स जो है क्या हो जाती है? वो नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाती है। जैसे आप अब यहाँ लेकिन यहाँ पर ये भी साफ साफ लिखा है कि क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है, ये भी लिखा है। हाँ तो बिल्कुल, ये अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो ये आप थोड़ी मात्रा में शराब को पिए हैं तो ये जो है, क्योंकि इनका काम है ना स्वतः जो है कोशिकाओं का तुरंत निर्माण करती है, तो निर्माण करती है। लेकिन आप जो है किसी चीज का, क्योंकि किसी चीज का क्या होती है? क्षमता होती है ना। अगर आप ज्यादा जो है आप शराब का सेवन कर लिए, ज्यादा जहर खा रहे हैं, फ्री में पाए हैं शराब ज्यादा पी लिए हैं, तो क्या होता है? अब बराबर आप किसी गए तो जहां पर ज्यादा पी लिए हैं, ठीक, या किसी का तो ठीक है, कोई ऐसे भी पी लेता है अपने पैसे का, तो वहां पर देखिए अगर ज्यादा मात्रा में अगर तो क्या हो जाएगा? इस कूफर सेल्स जो है क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम से नष्ट हो जाएंगे। और क्योंकि नष्ट हो जाएंगे और लीवर का भी नष्ट होने की संभावना रहती है, तो आदमी क्या होता है? मर जाता है। तो आप कभी भी देखिए जिसको जो है जहर देकर किसी को मारा जाता है, तो डॉक्टर जो है उसका लीवर जब चेक करता है, उसमें अगर देखता है कूफर सेल्स जो है क्या होगी? मर गई है, उसको मालूम हो जाता है कि क्या इसको जहर देकर मारा गया है। तुरंत डॉक्टर बताते हैं कि इस आदमी को जो है जहर देकर मारा गया है। तो उससे पूछा जाता है कि जहर देकर मारने के लिए क्या टेस्ट किया जाता है? लीवर में जो है कूफर कोशिकाएं जो मर जाती है, तो मालूम हो जाता है कि उसमें जो है जहर देकर उस आदमी को मारा गया है। ठीक, ये बात करते हैं। आगे अवस्था में आरबीसी जो है ब्लड निर्माण लीवर के मेसोडर्म में करता है। देखिए जैसे हम सब जो है अगर जो है आरबीसी निर्माण कहां होता है? ब्लड निर्माण कहां होता है? हड्डियों में होता है, वैसे। लेकिन बात आती है जब बच्चा जो है भ्रूण अवस्था में होता है। भ्रूण अवस्था मालूम है ना कि बच्चा जो जैसे जब पेट मां के पेट में रहता है तब उसको भ्रूण अवस्था बोला जाता है। अगर हम बच्चा तो 2 घंटे बाद पहले जो है होने वाला है, तब भी जब तक जो है वो बाहर नहीं निकला पेट मां के पेट से, जब तक उसको भ्रूण की अवस्था में ही कहते हैं। ठीक, यहाँ याद रखना। तो जब बात आती है भ्रूण अवस्था में जो है ब्लड कहां, क्योंकि बच्चे के अंदर तो हड्डियां पाई नहीं जाती हैं, उसमें कहां पर भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहां पर होता है? तो बात करते हैं कहां पर होता है? लीवर में होता है। और लीवर में भी एक भाग होता है आपका, ये देखिए यहां लिखा है भ्रूण अवस्था में आरबीसी ब्लड का निर्माण कहां होता है? लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर के मेसोडर्म में, उसी में एक भाग होता है मेसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। यकृत के मेसोडर्म में लीवर का निर्माण होता, ब्लड का निर्माण होता है। सॉरी, ओके, किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण किसमें? जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है। ठीक, तो यहाँ तक आप सभी को ग्लैंड्स आपको डिटेल से पढ़ाया गया। ठीक, अब मालूम हुआ ग्लैंड्स क्या होती है। आगे चैप्टर में आप सभी को क्या पढ़ाया जाएगा? अंतःस्रावी ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी लोग स्वागत करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो है इसको लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक, थैंक यू।